देखिए ये एबीपी लाइव जो देश का नेशनल टेलीविजन पे ये दिखाया जाता है, अतीक के भाई अशरफ का होगा एनकाउंटर। आखिर किसने ये अथॉरिटी दी? क्या ये पहले से तय नहीं था? अगर ये तय नहीं था तो ये देश का मीडिया कैसे चला रहा था? देश के मीडिया को कैसे पता था कि अतीक के भाई का या अतीक के बेटे का एनकाउंटर होने वाला है? और ये लगातार टेलीविजन कह रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने लाइव एनकाउंटर देखा। लाइव एनकाउंटर योगी आदित्यनाथ ने देखा, यानी कि पहले से सब कुछ तय था। क्या देश की अदालतें सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय के लिए? दूसरे समुदाय ऐसे जो आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और तमाम ऐसे जो सांसद हैं जो संसद के अंदर बैठे हुए हैं, क्या वो आरोपी नहीं है? योगी आदित्यनाथ के ऊपर हजारों मुकदमे थे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद वो सारे मुकदमे जो है वो वापस ले लिए गए। अतीक अहमद के बेटे को भी इसीलिए मार गिराया गया ताकि जो तमाम जो वो लोग हैं जो संरक्षण देते थे ऐसे गैंगस्टर को, उसका नाम ना खुल सके, उनकी फाइलों को आसानी से बंद कराया जा सके। जलते घर को देखने वालों, जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, और मेरे कत्ल पर आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। देखिए आज जिस तरीके से प्रशासन और सरकार मिलकर के जिस तरीके से तुरंत न्याय कर रही है, सड़क पर हो चाहे कहीं पर भी जिस तरीके से एनकाउंटर्स हो रहे हैं, वो बड़े सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। हर आदमी के मन में ये सवाल है कि चाहे विकास दुबे हो या फिर अतीक अहमद का बेटा असद अहमद हो, आखिर किस तरीके से ये मुठभेड़ होती है कि जो मुठभेड़ हजारों सवाल खड़े करती है। मैं एक वकील हूं और वकील होने के तौर पर हजारों मुजरिम जो हैं वो दिन भर में कोर्ट आते हैं, किसी की गाड़ी नहीं पलटती है, किसी की गाड़ी इस तरीके से नहीं पलटती और ना ही कोई ऑन द स्पॉट मुठभेड़ हो जाती है। लेकिन अतीक अहमद का बेटा जो बहुत बड़ा गैंगस्टर जिसको बताया जा रहा था, जिस पर 5 लाख रुपए का इनाम भी था, विकास दुबे, जब तक प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रहा था तब तक सब कुछ ठीक था। लेकिन जैसे ही वो प्रशासन की आंखों में खटकने लग जाता है, उसकी गाड़ी पलट जाती है और वो ऑन द स्पॉट मुठभेड़ होती है और वो उसको मार गिराया जाता है। पुलिस तो गोली चलाएंगे तो पुलिस तो मारेगी ना। देखिए ऐसा है, देखिए एक बात साफ है कि हम लोग जांच की मांग कर रहे हैं और लगातार विकास दुबे का जब एनकाउंटर हुआ था हमने तब भी यही बात कही थी कि विकास दुबे वो व्यक्ति है जिसने कई पुलिस अधिकारियों को मौत के घाट उतारा। पहले उसी पुलिस थाने में जिस जगह वो रहता है वहां के जिला जो उस जिले के अंदर जो थाना आता है, उस थाने के अंदर वहां पर एक पुलिस अधिकारी ने आला कमान को एक पत्र लिखा जिसके अंदर उसने कहा कि विकास दुबे से हमारी जान को खतरा है। क्यों उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया गया? क्यों उसको नजरअंदाज कर दिया गया? बताइए, अगर इनकाउंटर कर दिया गया, क्रिमिनल को कर दिया गया, बाहुबली कर दिया, तो देखिए ऐसा है, देश के अंदर कानून है कि नहीं है? देश के अंदर संविधान है कि नहीं है? क्या देश जो है वो संविधान से चलेगा या फिर इस तरीके से जिस तरीके से एनकाउंटर्स हो रहे हैं उस तरीके से आप आखिर देश को किस तरफ ले जाना चाहते हैं? देखिए ऐसा है, तो आपकी कथनी और करनी में फर्क है। आप देश के अंदर वो नैरेटिव सेट करना चाहते हैं कि जहां पर बीच चौराहे पर कोई किसी को गोली मार सकता है, कोई बीच चौराहे पर किसी की लिंचिंग कर सकता है, अगर किसी ने कोई चोरी की, किसी के घर में कोई अगर छेड़खानी हुई तो फिर अगर आरोप सिद्ध होने से पहले ही उसको या तो गोली मार दो या उसकी हत्या कर दो। तो देखिए ऐसा है, अभी एक सोशल मीडिया पे एक पोस्ट वायरल हो रही थी जिसके अंदर एक बहुत ही साफ तौर से दिखाया जा रहा था कि एक मैनेजर ने अब एक गोदाम के अंदर चोरी की और चोरी करने के जुर्म में उसको खंबे से बांधकर उसके दोनों हाथ बांधकर दोनों पैर बांध करके उसको इतना मारा गया जब तक वो मर नहीं गया तब तक उसको छोड़ा नहीं गया। तो क्या आप ये नैरेटिव करना चाहते हैं कि आप योगी आदित्यनाथ ने बयान दे दिया सदन के अंदर कि हम तो मिट्टी में मिला देंगे और आप देश का जो मीडिया है जो चाटुकारिता करता है सत्ता की, वो मीडिया 2 दिन पहले से ही ये हेडलाइन चलाता है, वो ये कहता है कि अतीक अहमद के भाई का एनकाउंटर हो सकता है, अतीक के बेटे का हो सकता है एनकाउंटर। ये देश का वो मीडिया है, नेशनल मीडिया है जो ये दिखाता है। मैं आपको और दिखाना चाहती हूँ, ये देखिए ये एबीपी लाइव जो देश का नेशनल टेलीविजन पे ये दिखाया जाता है, अतीक के भाई अशरफ का होगा एनकाउंटर। आखिर किसने ये अथॉरिटी दी? क्या ये पहले से तय नहीं था? अगर ये तय नहीं था तो ये देश का मीडिया कैसे चला रहा था? देश के मीडिया को कैसे पता था कि अतीक के भाई का या अतीक के बेटे का एनकाउंटर होने वाला है? तो सवाल खड़े होते हैं। देखिए ये पूरी तरीके से हम तो इसीलिए जांच की मांग करते हैं और इसीलिए जांच की मांग कर रहे हैं कि आज जिस तरीके से देश का
वो मीडिया जिसको सत्ता की आंखों में आंखें डाल करके सवाल करने चाहिए थे, वो लोकतंत्र का वो मजबूत पिलर जो कि सत्ता का आज पिट्ठू बन चुका है, वो ये 2 दिन पहले ये हेडलाइन चलाता है और लगातार ये हेडलाइन चलती है, हर टेलीविजन पे चलती है। ये दिया जा रहा है पुलिस प्रशासन की तरफ से कि मुठभेड़ में मारा गया, जवाबी कार्रवाई में मारा गया, जान को खतरा था। देखिए ऐसा है, काउंटर लफ्ज जो है, काउंटर वर्ड जो है वो कानून के अंदर नहीं है। देखिए ये जरूर है, देश के पुलिस के साथ ही हर अधिकारी के पास, हर देश के हर नागरिक के पास ये राइट्स हैं कि वो अपनी सेल्फ डिफेंस में, वो अपने बचाव में हथियार उठा सकता है, बचाव कर सकता है। लेकिन आप ये देखिए जिस तरीके से अतीक अहमद के बेटे असद का जो एनकाउंटर हुआ है वो किस सिचुएशन में हुआ है, वो जिस तरीके से बाइक गिरी है उसपे कोई खरोच नहीं है, अचानक उसपे विदेशी हथियार आ जाते हैं, फिर उसके बाद अचानक देखिए जो एनकाउंटर अगर आप करते भी हैं, एनकाउंटर का तो कोई इस तरीके का कुछ पहले से तय नहीं था कि एनकाउंटर इनका करना है, लेकिन अगर आप किसी कोई क्रिमिनल, कोई गैंगस्टर को, किसी माफिया को अगर आप पकड़ते हैं तो अगर वो मुठभेड़ भी होती है तो ये किस तरीके की मुठभेड़ है कि भाई वो उसके हाथ में जिस तरीके से पिस्टल आप देख रहे हैं कि उसके जिस तरीके से उसको ऐसा लगा कि वो रख दिया गया है उसके हाथ में पिस्टल, और जिस तरीके से बाइक है, बाइक पे कोई खरोच तक नहीं है, तो मुठभेड़ ये कैसी मुठभेड़ है। और सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए जो सबसे पहले गोली मारी जाती है वो पैर में मारी जाती है। देखिए अगर किसी क्रिमिनल के गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि अगर किसी क्रिमिनल की आपको कहीं से खबर मिलती है, कहीं से आपको मुखबर आपको बताता है, तो देखिए वो लिखित भी देना होता है, बताना भी होता है, आला कमान को भी इसकी जानकारी देनी होती है, लिखित तौर पर देनी होती है। लेकिन ये सब मुझे नहीं मालूम कि ये फॉलो हुआ नहीं हुआ, वहां पर मैं मौजूद नहीं थी, लेकिन इस बात की मैं जांच की मांग जरूर कर सकती हूँ, क्योंकि देखिए ऐसे लोग ऐसे लोगों को जिंदा पकड़ना बेहद जरूरी था। विकास दुबे के साथ बहुत सारे ऐसे सवाल थे, बहुत सारे ऐसे जवाब थे जो उसके साथ ही चले गए। लेकिन एक बात बताइए, सरकार तो वाहवाही दे रही है, जांच कौन करेगा? देखिए ऐसा है, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ, और ये लगातार टेलीविजन कह रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने लाइव एनकाउंटर देखा, लाइव एनकाउंटर योगी आदित्यनाथ ने देखा, यानी कि पहले से सब कुछ तय था। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ एटीएस के जवानों को और पुलिस अधिकारियों को जिस तरीके से शाबाशी देते हैं, ऐसा लग रहा है कि अतीक अहमद का बेटा असद जो है वो बिन लादेन था और बिन लादेन को मार गिराया गया। देखिए ऐसे बहुत सारे ऐसे देश के अंदर माफिया हैं, गैंगस्टर हैं, ऐसे बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल्स हैं जिनको मारना चाहिए। आज अगर आप अतीक अहमद के बेटे को मारने पर आप वाहवाही देते हैं, आप कहते हैं वो क्रिमिनल था, गैंगस्टर था, एक तबका जो है देश का वो खुश होता है कि गैंगस्टर को मार गिराया, तो मैं पूछती हूँ कि देश की अदालतें किस लिए हैं? देश की अदालतों को ताला लगा दीजिए, क्योंकि देश की अदालतों के अंदर ट्रायल जो हमारे देश के अंदर है, जो देश का संविधान कहता है, देश का कानून कहता है कि भाई हर नागरिक को ट्रायल फेस करने के बाद जो फिर देश की अदालतें उसको जो न्याय देगी, जो परिवार है, जो पीड़ित है, उसको न्याय देगी। लेकिन यहाँ पर तो सीधा ऑन द स्पॉट गोली मार करके और सीधा एनकाउंटर करके आप तो चैप्टर ही क्लोज कर रहे हैं। चलिए, सवाल आप उठा रहे हैं काफी सारे, तो क्या मीडिया पे जो मीडिया ट्रायल किया गया या मतलब सरकार जो चाबासी दिया गया, एनकाउंटर हो गया पुलिस पे, कोई उस पे क्या मतलब केस हो सकता है, उस पे कार्रवाई हो सकती है? देखिए ऐसा है, हम तो जांच की मांग करते हैं, जांच के बाद ही जो भी कुछ निकल के आएगा वो जांच के बाद निकल के आना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की जो बात है वो ये है आज इस देश के अंदर कि देखिए जिस तरीके का नैरेटिव समाज के अंदर सेट किया जा रहा है, ये प्रशासन द्वारा और ये सरकारों द्वारा, सरकार का काम नहीं है कि ये सरकारें थोड़ी तय करेंगी कि किस क्रिमिनल को मारा जाएगा, किस क्रिमिनल का एनकाउंटर किया जाएगा। और जिस तरीके से लाइव ये देखा जा रहा है, तो ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है और लोकतंत्र पे बहुत बड़ा प्रहार है। अगर मैं कहती हूँ अगर आप इस तरीके का नैरेटिव सेट करेंगे, तो क्या मैं पूछना चाहती हूँ कि नासिर और जुनैद के जो आरोपी हैं, तमाम आरोपियों का भी एनकाउंटर करेंगे? अभी हेमंत यादव को जिस तरीके से मार गिराया गया, उसके आरोपियों को भी आप बलिया जिले के अंदर उसको भी आप एनकाउंटर करेंगे? मैं पूछना चाहती हूँ कि अखलाक के आरोपियों को एनकाउंटर करेंगे? आप किस किस का एनकाउंटर करेंगे? देखिए जाति और धन के नाम पर ये जितने भी ये जो देश के अंदर एनकाउंटर, लिंचिंग, जिस तरीके की हत्याएं हो रही हैं, ये सिर्फ धन के आधार पर हो रही है। विकास दुबे को क्यों मारा गया? इसलिए क्योंकि वो प्रशासन के लिए, पुलिस वालों
वालों के लिए खतरा बन चुका था, इसीलिए विकास दुबे को मार गिराया गया। क्योंकि अगर विकास दुबे को नहीं मारा जाता तो बहुत सारे मंत्री, बहुत सारे ऐसे नेता, बहुत सारे ऐसे अधिकारी, वो जो सफेद पोश वो लोग हैं, वो सामने आते, वो उनका पर्दाफाश होता, इसीलिए उसको मार गिराया गया। अतीक अहमद के बेटे को भी इसीलिए मार गिराया गया ताकि जो तमाम जो वो लोग हैं जो संरक्षण देते थे ऐसे गैंगस्टर को, उसका नाम ना खुल सके, उनकी फाइलों को आसानी से बंद कराया जा सके। जाते जाते आखिरी सवाल है कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं फेक एनकाउंटर था, उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये तो देखने में लग ही रहा है फेक है, इसलिए हम जांच की मांग कर रहे हैं। आज देश के हर नागरिक के मन में ये सवाल है कि आखिर इस तरीके की गाड़ी, क्योंकि देश का एक वर्ग जो खुश हो रहा है, खुशियां मना रहा है, वो ये यहां तक कह रहा है कि ये बहुत सही हो गया। लेकिन मैं एक वकील होने के तौर पर मैं अक्सर देखती हूँ कि अक्सर कोर्ट कचहरी के अंदर कई बार झूठे मुकदमे आते हैं, कई बार झूठे केसेस होते हैं, बहुत सारे ऐसे मुकदमे होते हैं कि जो बाद में ट्रायल फेस करने के बाद बाइज्जत बरी होकर के बाहर आते हैं। तो लेकिन अगर आप इस तरीके का नैरेटिव सेट करेंगे, किसी के घर पे बुलडोजर चला देंगे, किसी की लिंचिंग कर देंगे, किसी की इस तरीके से एनकाउंटर कर देंगे, तो फिर आप बताइए क्या तय होगा? क्या इस तरीके का नैरेटिव सेट करेंगे समाज के अंदर कि आप लोगों को यह बताना चाह रहे हैं कि आप देखिए, अगर कोई अगर आरोपी है तो उसके घर को बुलडोज कर दीजिए, उसकी लिंचिंग कर दीजिए, उसकी हत्या कर दीजिए। आप लोगों को खुलेआम ये संदेश दे रहे हैं, क्योंकि प्रवेश वर्मा ने साफ सभा के अंदर ये कहा था कि ऐसे वर्ग का बायकॉट करना चाहिए, ऐसे वर्ग को सबक सिखाने की जरूरत है। तो ऐसे तमाम मंत्री और भाजपा के नेतागण ऐसे हैं जिन्होंने गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को इस तरीके की भाषा का उपयोग किया। अगर सरतन से जुदा वाले लोगों को आज जेल की सलाखों के अंदर है, क्या एक विशेष वर्ग के लिए देश के अंदर कानून है? क्या एक विशेष वर्ग के लिए, एक सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए सिर्फ तमाम जो अदालतें खुली हुई हैं इनके लिए खुली है कि इन पर यूएपीए लगाया जाए? अगर वो कुछ बोलता है, कुछ कहता है, अगर वो अपनी मर्जी से पहनता ओढ़ता है, चलता फिरता है, तो फिर उसकी दाढ़ी और टोपी के नाम पर आप उसको जो जेल है, जेलों के अंदर ठूस दिया जाए? देश की अदालतें सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय के लिए, दूसरे समुदाय ऐसे जो आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और तमाम ऐसे जो सांसद हैं जो संसद के अंदर बैठे हुए हैं, क्या वो आरोपी नहीं है? योगी आदित्यनाथ के ऊपर हजारों मुकदमे थे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद वो सारे मुकदमे जो है वो वापस ले लिए गए। तो देखिए, ये कहां का न्याय है कि जिस तरीके से मैं तो कहती हूं कि देखिए, अगर कोई भी आरोपी है, कोई भी गैंगस्टर, कोई भी माफिया है, उसको देश का कानून सजा देगा। देश के अंदर अदालतें हैं, देश का कानून है। वो पूरा ट्रायल होने के बाद न्याय तभी होता है जब देश की अदालतों से ये तय हो कि आरोपी है। लेकिन आपने तो वो उस परिवार का मैं कहना चाहती हूँ जो परिवार सालों से न्याय मांग रहा था, आज आपने उसको एकदम एनकाउंटर करके, क्या आपको लगता है आपने उसको न्याय दे दिया?